जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आपसे उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के संबंध में। यहां पर उसके जो नियम हैं उनमें कुछ यहां पर 5 महत्वपूर्ण बदलाव या अपडेट्स निकल कर आए हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है और काफ़ी अच्छा पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट्स जो 5 अपडेट्स हैं निकल कर आए हैं ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के संबंध में, वो आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है जी, चलिए जी आपको पूरी जानकारी देते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अगर आप लोग छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहे, और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये अपडेट्स जो जानकारियाँ हैं वो मिल जाए, उन तक पहुँच जाए। चलिए जी शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट अपडेट से। तो हमारा फर्स्ट अपडेट वो है ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ। तो फर्स्ट अपडेट में जो ड्राइविंग लाइसेंस है वहां पर कमर्शियल लाइसेंस के संबंध में बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो भाई और बहनों, कमर्शियल लाइसेंस जिनके पास है, यानी कि जो लोग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस कैरी करते हैं, कमर्शियल या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, तो ऐसे लाइसेंस धारकों को अब प्रत्येक, ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी वो रिन्यूअल करवाएंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, तो जब रिन्यूअल करवाएंगे तो उनको एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में जाके प्रशिक्षण करना पड़ेगा। समझ रहे हैं जी? तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण होगा वो आपको ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ पर लंबा प्रशिक्षण या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो प्रशिक्षण है, यानी कि जो ट्रेनिंग है, वो ड्राइविंग स्कूल से लेनी है, जिसका नाम होगा ड्राइवर रेमेडियल कोर्स या फिर ड्राइवर रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ये आपका कोर्स होगा, इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 10 आवर्स की होगी, 10 घंटे की, और कोर्स 2 दिनों में आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो आपका कोर्स होगा, इसकी जो फीस निर्धारित की गई है वो है 1000 रुपीज़। तो हर एक कमर्शियल जो गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर, वो सभी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस कैरी करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 5 सालों में रिन्यूअल आपको करवाना पड़ता है। तो हर एक 5 साल बाद आपको ड्राइवर रिमेडियल या ड्राइवर रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल से, तब जाके आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट अपडेट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड अपडेट पर। तो जो हमारा सेकंड अपडेट है वो है वाहनों के संबंध में। तो जो वाहन है हमारे, उसमें जो आप समझ लीजिए कि जो आपका आरसी है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तो आने वाले जो मंथ की पहली तारीख यानी अक्टूबर 1 से आप सभी को देखने को मिलेगा कि अब जिनके भी ऐसे वाहन है, उस रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है उस पर HSRP जो होती है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP यानी कि फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, तो HSRP इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके वाहनों पर जो आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो HSRP वाला नहीं है, तो ऐसी दशा में आपके ऊपर पहली बार में 5000 रुपए का चालान काटा जाएगा पकड़े जाने पर, और अगर आप दूसरी ऑफेंस में पकड़े जाते हैं विदिन 3 मंथ, तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। समझ रहे हैं जी? तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवा कर रखिए। अब इसके कैसे लगवाना है, आवेदन कैसे करना है, सारी जानकारी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे जो प्लेलिस्ट हैं आरटीओ ज्ञान और ट्रांसपोर्ट ज्ञान, उस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देखकर आप आवेदन कर दीजिए। HSRP का फीस अप्लाई सब कुछ दस्तावेज उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं हमारे थर्ड अपडेट पर। तो जो हमारा थर्ड अपडेट है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर आप समझिए कि अब अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया है। आपके पास बहुत सारे एडवांटेज आ गए हैं। एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि अब आप घर बैठे लर्निंग लाइसेंस आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाने की जरूरत है। अब लर्निंग लाइसेंस जो होगा वो आपके आधार ऑथेंटिकेशन माध्यम से बनाया जाएगा। आधार कार्ड का आप जब यूज़ करेंगे तो आपका जो है लर्निंग लाइसेंस बाकायदा घर बैठे आपके आधार कार्ड का जो डेटा होगा उसी को ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेता है लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको आधार कार्ड अपना अपडेट करवा कर रखना है, नहीं तो फिर वही डेटा आपके लर्निंग लाइसेंस पर आ जाएगा। इसलिए आधार कार्ड को अपडेट करवा कर रखिए। तो ये गुड न्यूज़ है बहुत बड़ी यहाँ पर। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई और बहनों, घर बैठे बिना आरटीओ जाए लर्निंग लाइसेंस सभी राज्यों में ज़्यादातर बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी एक वहाँ पर चीज़ ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस अब आप जब बनवाएंगे लर्निंग लाइसेंस के बाद में, तो ऐसी दशा में भाई और बहनों आप सभी को
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अपने आधार कार्ड में दर्ज जो पता होगा, जो उसमें डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी आरटीओ में जाकर बनवाना पड़ेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप अपने राज्य के किसी भी आरटीओ में जाकर नहीं बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पर अपने जो आधार कार्ड में दर्ज पता है, उसी पते के जो जिला होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ में आपको बनवाना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस। समझ लीजिए ये हमारा थर्ड अपडेट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ अपडेट पर। तो जो हमारा फोर्थ अपडेट है वो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा है। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है कि आने वाले 1 अक्टूबर 2024 से भाई और बहनों नए मंथ की फर्स्ट तारीख जो होगी, वहां से बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि देश में, अच्छा ये रूल पहले से भी लागू है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन इसका जो कड़ाई से वो अमल किया जाएगा अब 1 अक्टूबर 2024 से। तो अमल कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि 1 नेशन 1 डीएल, समझ लीजिए। तो अब भाई और बहनों 1 नेशन 1 डीएल का रूल बिल्कुल देश में लागू हो गया है। यानी कि किसी भी राज्य का आप लाइसेंस बनवा कर रखेंगे अगर अपने पास में, तो अगर आप स्विच करके किसी और राज्य में जाते हैं किसी कारणवश, चाहे जॉब के सिलसिले में हो या XYZ कोई भी आपका रीजन हो सकता है, तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको उस पर्टिकुलर राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं होगी। जो आपके पास ऑलरेडी बना हुआ लाइसेंस है वही आप वहां पर भी यूज करेंगे। कहने का सीधा मतलब है 100 बात की एक बात, कि किसी भी राज्य का लाइसेंस हर एक राज्य में, किसी भी राज्य में आप उसको यूज कर सकते हैं 1 नेशन 1 डीएल के तहत। ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि 1 नेशन 1 डीएल के जो रूल है, इसमें एक और चीज है कि किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाएगा जिसके पास एक से अधिक लाइसेंस है, वो भी एक राज्य का छोड़ के दूसरे राज्य के अलग अलग लाइसेंस वो कैरी ऑन करता है, तो ऐसे दिशा में पकड़े जाने पर उसके जितने भी लाइसेंस होंगे वो सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और फ्यूचर में वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ा नियम है। तो हर एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा लाइसेंस कैरी करके रखेंगे और अगर आप पकड़े जाते हैं ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस या आरटीओ अधिकारियों के द्वारा, तो पकड़े जाने पर आपके लाइसेंस टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, तो जिसका आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये 4 अपडेट समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें महत्वपूर्ण अपडेट पर। और ये नया अपडेट जो है, ये नया रूल जो है 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो रहा है, वो है वाहनों के संबंध में। जी हाँ, तो भाई और बहनों 1 अक्टूबर 2024 से अब आप सभी को देखने को मिलेगा कि देश में जो भी 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां हैं, उनको जब आप पुनः पंजीकरण कराएंगे 15 वर्ष 20 वर्ष, तो ये इसका मेन इम्पैक्ट है जो है कमर्शियल वहां पर गाड़ियों के ऊपर है कि अगर 15 वर्ष पुरानी कमर्शियल गाड़ी है, यानी कि डीजल व्हीकल है, तो ऐसी दशा में आप भाई और बहनों 15 साल बाद अपनी गाड़ी का पंजीकरण करवाएंगे तो उसको आपको फिटनेस देना होगा। गाड़ी अगर फिटनेस टेस्ट पास करेगी तो नेक्स्ट 5 सालों के लिए पंजीकरण होगा। फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और ये प्राइवेट गाड़ियों के जो है वो 20 साल इसका निर्धारित किया गया है, तो उसके बाद में फिटनेस टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। और अगर गाड़ी यहाँ पर आपकी जो है, ये पहले आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो रूल है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो व्हीकल्स हैं, स्टेट व्हीकल्स हैं, राज्य सरकार की बसें, केंद्र सरकार की बसें, पीयूसी, नगर निगम, नगर निकाय, स्वामित्व निकाय की जितनी भी गाड़ियां हैं, इनके ऊपर ये नियम पहले से ही लागू है। गाड़ी अगर फिटनेस टेस्ट में फेल हो रही है, 15 वर्ष पुरानी है, तो उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसका पंजीकरण नहीं किया जाएगा। और यही रूल प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर, कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर भी लागू किया जा रहा है। बाकी मैं अगर इसके ऊपर कोई और अपडेट आती है तो फ्यूचर में आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, ड्राइविंग आरसी परमिट, फिटनेस की जानकारी आए तो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कर दीजिएगा। आपको ये अपडेट्स कैसे लगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 5 अपडेट्स के बारे में ज़्यादा मात्रा में लाइक करके शेयर करिए। शेयर अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक अपडेट्स पहुँच जाए, उनको जानकारियाँ मिल जाएँ।